ओके, सो मैं ये वीडियो बहुत लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट को मैंने रिकॉर्ड करने के बाद आ, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है जो कि मैंने पूरे प्रोजेक्ट में फॉलो किया था। ठीक है, बट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कुछ एपीआईज बना दी। यहाँ पर मैं ऐसा फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ डमी एपीआईज बना दी हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, यूज़र को हम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और लॉगिन कर सकते हैं और सारे यूज़र जितने भी हमारे पास हैं उनको गेट कर सकते हैं। तो जनरली मैंने इसे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया हुआ, हमारे पास जस्ट एक नॉर्मल सा जस्ट एक एरे है हमारे पास। ठीक है, तो मैं जस्ट गो थ्रू करा देता हूँ पूरे प्रोजेक्ट से क्या बनाया हुआ है इसमें। डेटाबेस को मिमिक करने के लिए जैसे हमारे पास एक खाली वेरिएबल है यूज़र्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से रजिस्टर से, तो रजिस्टर के अंदर मैंने कुछ नहीं किया हुआ, जैसे डेटा एक्सेप्ट किया। ठीक है, और ऐप सर्विस जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आती है हमारे पास, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया सेव यूज़र। ठीक है, जो कि हमारे पास एक खाली एक एरे पड़ा हुआ है, उसका जस्ट मैंने पुश कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट मैं नहीं कर सकता, डेटाबेस नहीं है मेरे पास, तो मैंने जस्ट एक छोटा सा यहाँ पे वो बनाया हुआ है कि मैं यूज़र्स के एरे की लेंथ +1। ठीक है, तो वो मेरी यूज़र आईडी बन जाती है। ठीक है, और वो मैं बस हर बार मैं पुश कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी आ जाती है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैंने रिटर्न करा दिया यूज़र रजिस्टर्ड स्टेटस कोड 201 और यूज़र की आईडी रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाता है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के अंदर ये है कि मैं जस्ट पासवर्ड और यूज़र नेम पास करूँगा। ठीक है, तो मेरा यूज़र का जस्ट डेटा रिटर्न होगा। उसके अंदर मैंने जस्ट ट्राई कैच में मैंने रैप किया हुआ कोड को, मैंने कहा कि फाइंड दिस यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू द गिवन यूज़र नेम। ठीक है, तो अगर होगा अवेलेबल तो इसमें आ जाएगा, तो इसलिए मैंने एफ एल्स में लिखा कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट नल। ठीक है, इफ़ यूज़र नॉट नल और अनडिफाइंड और वट एवर। ठीक है, एंड द पासवर्ड इज़ डबल इक्वल्स टू द गिवन पासवर्ड, तो रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पर यूज़र फाउंड। ठीक है, स्टेटस कोड 200 एंड द फाउंड यूज़र। ठीक है, और अगर नहीं मिलता या फिर पासवर्ड रॉन्ग है फॉर एग्जांपल, इन दोनों में से कुछ भी हो जाता है, तो मैंने जस्ट एरर थ्रो करा दिया है अनऑथराइज एक्सेप्शन। ठीक है, भले ही मिले, यूज़र ना मिले या फिर पासवर्ड रॉन्ग हो, दोनों में से कुछ भी हुआ तो जस्ट मैंने अनऑथराइज एक्सेप्शन थ्रो करा दिया और उसमें मैसेज है अनएबल टू लॉग इन। ठीक है, देन लास्टली हमारे पास है गेट यूज़र्स। ठीक है, इसके अंदर जस्ट कुछ नहीं है, मेरे पास पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाती है जो भी हमारे पास यूज़र्स अवेलेबल हैं। ये रहा, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके, सो इसमें जस्ट कुछ नहीं है, इफ़ यूज़र्स इज अगेन लाइक नॉट नल और अनडिफाइंड वट एवर, देन और एंड मतलब यूज़र की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर एरे खाली नहीं है तो मैंने रिटर्न करा दिया, नहीं तो नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, यानी कि मैं 404 थ्रो करा रहा हूँ, डेटाबेस इज एम्प्टी, नो यूज एट ऑल। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू ऑल दोज एपीआईज रियली क्विक जो मैंने बनाई। मैं चला के भी दिखा देता हूँ फटाफट, सर्वर रनिंग होगा आई गेस, या इट इज़। सो पहले मैं क्या करता हूँ, एरर्स थ्रो करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एरर्स पहले समझ में आ जाने चाहिए, जैसे कि अब सर्वर जब स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है एरे हमारा खाली होगा, तो अगर मैं इसे हिट करता हूँ तो व्हाट ओके, एक्चुअली मैंने पहले से इसे टेस्ट किया था, तो मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसे, अब करता हूँ तो खाली आएगा। ओके, डेटाबेस एम्प्टी, नो यूज एट ऑल, 404, और यहाँ पे भी 404 है। ठीक है, मेनली हमें इससे मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ भी जा सकते हैं, हमारा खुद का जेसन है, सर्वर से पास हो रहा है, मेन हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो 404 आ रहा है इसके कारण, बिकॉज वी हैव थ्रोन दिस थिंग। ठीक है, ओके, देन मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र क्रिएट करता हूँ मैं। ठीक है, स्लैश रजिस्टर पे यूज़र क्रिएट किया, यूज़र आईडी 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने गुरकरण और सेव पासवर्ड मैंने पास कर दिया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिया गुरकरण यूज़र नेम, पासवर्ड, सेव पासवर्ड, सेंड किया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा डेटा चेंज करके देखता हूँ, जैसे गुरकरण न्यू, गुरकरण सिंह गिल, यहाँ ओके, ये फ़ोन नंबर चेंज करते हैं, सेव पासवर्ड 2, यूज़र आई डी 2 आ गई हमारे पास। और मैं यहाँ पर ना एक बार एक चीज़ करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ गलत सलत भेजने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कर दिया, सो यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है अनऑथराइज्ड, राइट, क्योंकि
एरर दरअसल अंदर बैकग्राउंड में तो ये हुआ कि यूज़र ही फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। नाउ इफ़ आई पास द यूज़र नेम राइट बट पासवर्ड रॉन्ग, ठीक है, मैं कुछ गलत पासवर्ड भेजता हूँ तब भी हमारे पास सेम ही आएगा एरर, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट पास द न्यू यूज़र नेम गुरकरण न्यू, say password 2 I guess, right? यूज़र फाउंड, यूज़र गुरकरण न्यू, बस ठीक है, आईडी वाईडी सब आ गया। तो ये जस्ट हमारे पास है APIs, ठीक है। अब मेन मुद्दा आता है कि हमें इसे सिक्योर करना है, ठीक है। अब इन राउट्स को हमें सिक्योर करना, तो बेसिकली हमें इसको और इस बस इसी को, हाँ सिर्फ इसी को हमें सिक्योर करना है, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर है तो रजिस्टर के अंदर चलो पासवर्ड वासवर्ड जाएगा तो इसको तो क्या ही हम करेंगे, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद हमारे पास JWT टोकन रिटर्न होना चाहिए, और JWT टोकन रिटर्न करने के बाद हम इस राउट को सिक्योर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इस राउट को सिर्फ वही लोग यूज़ कर पाएंगे जो कि जिनका अकाउंट हमारे डेटाबेस में है, ठीक है, जो जिनका अकाउंट हमारे पास है, ठीक है, सिंपली। तो अब JWT पे काम करने के लिए हमारे पास कुछ दो हमारे पास डिपेंडेंसीज़ हैं जो कि नॉर्मल सी इंस्टॉल करनी है हमें। वो है नेस्ट जैसा खुद की जो बाइंडिंग्स हैं JWT की, वो खुद पासपोर्ट JWT, ठीक है, और उसके टाइप्स, ठीक है, जो कि जस्ट डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं फटाफट से इंस्टॉल। सो मैं npm यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। यू गाइस कैन यूज़ yarn, ठीक है, इफ़ यू स्कैफोल्ड दिस प्रोजेक्ट यूजिंग yarn। ये आ गया हमारे पास। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन ऑल द टाइम, ये कुछ फालतू कैरेक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। एंड द सेकेंड वन इज दिस। ओके, तो जब तक ये हो रहा है मैं बताता हूँ कि हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। स्टेप्स आर सिंपली, हमने पहले ये इंस्टॉल किया, ठीक है, हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी, ठीक है। देन हम एक गार्ड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर गार्ड बनाएंगे, ठीक है, और गार्ड के अंदर हम स्ट्रैटेजी पास करेंगे कि हम स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद हम ये बताएंगे कि उसका इंटरसेप्टर बनाएंगे, ठीक है, कि उसे हैंडल कैसे करना है और मतलब चीज़ों को कैसे पार्स कैसे करना है, ठीक है, जो हमारे पास टोकन आएगा उसे पार्स कैसे करना है, ठीक है। सो ये तो हुआ अगर हमने टोकन दिया सर्वर को, ठीक है, दैट्स इट। हमने सर्वर, हम कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो तब की चीज़ हुई, ठीक है। गार्ड, ठीक है, गार्ड बनाया, ठीक है, यहाँ पर हम गार्ड लगाएंगे। मैं यहाँ पर यूज़ गार्ड डेकोरेटर डालूँगा, ठीक है, जैसे कि हमारा जो राउट है ये जो राउट है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट पुट वन ओवर हियर, यूज़ गार्ड्स, ठीक है, यूज़ गार्ड्स। नाउ अब इस यूज़ गार्ड के अंदर हमें अपना गार्ड पास करना है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी इन द, ये रुकते, हाँ, एक गार्ड पास करना है हमें इसके अंदर, ठीक है। अब गार्ड जो होगा वो एक्चुअली में हमें खुद से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पासवर्ड इंस्टॉल कर लिया। पासवर्ड के पास खुद की स्ट्रेटजीज़ हैं, गार्ड्स हैं, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्टली पास कर देंगे, ठीक है। देन उसका इंटरसेप्टर जो है, ठीक है, कि जब टोकन रिसीव होगा तो करना क्या है, ठीक है, वो हम कोड करेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ JWT टोकन को बनाने की, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जस्ट JWT सर्विस को कॉल करना है और साइन उसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, और उसके अंदर तुम्हें अपना पेलोड पास करके टोकन बना देना है, ख़त्म बात, दैट्स इट। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद कन्फिगरिंग द JWT, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले में क्या करना है, जिस मॉड्यूल के अंदर आपको JWT यूज़ करना ना, उसके अंदर आपको उसको उसकी कन्फिग्रेशन पास करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली पहली बात तो है कि अगर आप JWT यूज़ कर रहे हो तो उसे आप सर्विस में यूज़ करोगे, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट Nest.js, तो अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करनी है तो उसी कन्फिग्रेशन आपको मेन उसका जो मॉड्यूल के अंदर आपको पास करनी होती है, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं JWT मॉड्यूल डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर हम पास करते हैं अपना सीक्रेट, जस्ट सीक्रेट
सीक्रेट पास करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। सीक्रेट यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, हार्ड कोड भी किया जा सकता है, ठीक है, बट मैं हार्ड कोड नहीं करूँगा, मैं एक env फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, डॉट env, ठीक है, यहाँ पे सीक्रेट, ओके सीक्रेट। तो सीक्रेट बनाने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। हमारे पास नोड, ऑब्वियसली बात है, नेस्ट.js यूज़ कर रहे हो तो नोड होगा, ठीक है। तो जस्ट अपने CLI में जाओ और नोड एंटर वेंटर करके नोड में जाओ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ना नोड के अंदर एक वो होता है, पैकेज होता है, विच इज़ आई गेस इट वाज क्रिप्टो, ओके। सो जस्ट रिक्वायर क्रिप्टो, या इट इज़ क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स आई गेस, और बाइट्स मुझे चाहिए 64, और उसका जो टाइप हम हेक्साडेसिमल रखते हैं, टू स्ट्रिंग में जाके इट्स गोइंग टू बी हेक्स, ओके हेक्साडेसिमल। सो लेट मी सी, या तो ये एक हुए रैंडम स्ट्रिंग मिल जाती है, ओके बस हो गया इतना सा काम। तो सीक्रेट आ गया हमारे पास, और एक चीज़ हमें और चाहिए होगी जो कि मैंने ग्लोबली इंस्टॉल करके रखी है, बट यू कैन इंस्टॉल फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली, वो है डॉट env, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक्सेस करने के लिए आपको डॉट env की ज़रूरत पड़ेगी, डॉट env, and just call config, okay, what's the problem, what's the matter? That's strange. Okay, no problem, let me just install npm i dot env for this project. Still not going. Okay, अब गया। ओके अब इस config को जस्ट कॉल कर लो, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है उसके अंदर आपके इस फाइल के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स से कि ये अगर आपके पास 10 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसमें +1 ये भी डाल देगा, तो आपका इस प्रोजेक्ट को लगेगा कि हाँ टोटल 10 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं है, 11 हैं, ठीक है। तो उसे आप यहाँ पर यूज़ करते हो, प्रोसेस डॉट env डॉट द सीक्रेट, ओके सीक्रेट हमने पास कर दिया। नाउ लेट्स गो टू सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं हमारी, इट्स गोइंग टू बी प्राइवेट read only obviously, then jwt service, that's right। अब JWT सर्विस, अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जब हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम जो टोकन देंगे सामने क्लाइंट को, तो उसके अंदर जो डेटा होगा, जो पेलोड होगा, वो किस बेस पे होगा, आईडी पे होगा, यूज़र नेम पे होगा, फ़ोन नंबर पे होगा, या फिर सब पे होगा, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू टू क्रिएट अ JWT टोकन लाइट वेट, वेरी लाइट वेट, ठीक है। सिर्फ आईडी रखो मेरे हिसाब से, अगर मैं सजेशन दूँ तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ़ the user is found and the password is matched, then create a JWT token, ठीक है। तो यहाँ पर टोकन बनाते हैं, और this dot service dot sign, now it accepts a payload, ठीक है। तो पेलोड हमारा होगा इसके अंदर आईडी देना सही नहीं है, क्योंकि सर्वर हम बार बार, वैसे आपको आईडी देना चाहिए, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे जैसे एक टेम्प्रेरी सा डेटा है, तो मैं वो ना करके यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम भी तो टेम्प्रेरी है, तो आईडी दे देते हैं, फाउंड यूज़र डॉट आईडी, ओके। सो ये हो गया हमारा पेलोड, और
इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि साइन इन ऑप्शंस, कि मतलब इसमें कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है, एक्सपायरी क्या होगी, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब पास की जा सकती हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू पास इट. सो एंड आई गेस इट्स नॉट अ प्रॉमिस, इट्स अ मेथड. ओके, प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, तो टोकन भी हम यहाँ पे पास कर देते हैं. एक्सेस सिर्फ टोकन ही ठीक है यार. ओके, टोकन आ गया हमारे पास. नाउ लेट्स जस्ट ट्राई साइनिंग इन. npm run start development. ओके, हो जा. ओके, ओके. तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यूज़र को रजिस्टर करता हूँ. से नॉर्मल सा यूज़र बनाते हैं कोई. ओके, सो लेट्स क्रिएट इट. ओके, नाउ मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ. लॉगिन करूँगा तो मेरे को ये डेटा के साथ, यूज़र के डेटा के साथ मुझे टोकन भी मिलना चाहिए, राइट. सो लेट्स जस्ट डू दिस. ओके, हियर इट इज़. हमारे पास टोकन भी आ गया. ओके, सी नाउ वी हैव दिस JLB टोकन. ठीक है, अब इस टोकन को यूज़ करके हम हमारे जितने भी सेंसिटिव राउट्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हमें दो चीज़ें और बनानी है. सबसे पहला तो हमने जो कंट्रोलर यहाँ पे डेकोरेट किया है यूज़ गार्ड से, तो इसके अंदर हमें स्ट्रैटेजी पास करनी है. ठीक है, कि किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, किस बिजनेस लॉजिक को यूज़ करके हमें इसे प्रोटेक्ट करना है इस राउट को. ठीक है, वो कोड करेंगे. और वो एक्चुअली हम कोड करेंगे, बट जो स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, वो हम पासपोर्ट की यूज़ कर लेंगे, जो कि डायरेक्टली इसमें पास होगी. ठीक है, नाउ लेट मी शो हाउ टू डू दैट. इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक फाइल विच इज़ गोइंग टू बी card.ts. ओके, इसके अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक डिपेंडेंसी है जो कि हमने नई इंस्टॉल करी, वो है npmi nest.js/passport. ओके, सो ये पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक गार्ड है, ऑथ गार्ड हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, वेट. तो अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, एक्सपोर्ट क्लास. उसका नाम रखते हैं JLB auth guard, which is going to extend auth guard. auth guard. ओके, और क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, वो रहेगी JWT एंड दैट्स इट. ठीक है, बन गया. ठीक है, यही थी. ठीक है, ये हमारा गार्ड था. ठीक है, और इसे ही जस्ट हमें यहाँ पे पास कर देना है, दैट्स इट. ठीक है, अब बेसिकली अब हमें लॉजिक लिखना है कि जब हमारा ये इसको टोकन एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तो हमें उसे कैसे पार्स करना है, और पार्स करने के बाद क्या क्या चीज़ें चेक करनी है. हमारा खुद का हमारा जो ओवरराइड करेंगे जैसे हम बिजनेस लॉजिक को, वो जाएगा एक नई फाइल के अंदर. वो फाइल बनाते हैं. फाइल का नाम रहेगा इसके अंदर strategy.ts. ओके, बट मुझे पसंद है नाम देना passport.strategy. ठीक है, मैं कन्वेंशन मोस्ट प्रोबेबली ये फॉलो करता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है किसी को करने की. तो गार्ड हमने बना लिया. ठीक है, अब इस गार्ड को हमने पास कर दिया. ठीक है, विच वॉज स्टेप 3 आई गेस. ठीक है, पहले हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, जो कि आधी अधूरी थी क्योंकि हमने ये वाली अभी करी, nest.js पासपोर्ट. ठीक है, डिपेंडेंसीज. देन उसके बाद हमने हमारे कंट्रोलर को डेकोरेट किया. ठीक है, देन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके हमने इसको गार्ड को हमें प्रोटेक्ट करना है, वो पास किया. ठीक है, JLB स्ट्रेटजी होगी. ठीक है, अब बिजनेस लॉजिक हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, इसके अंदर भी जैसे एक नॉर्मल सी क्लास बनेगी. ठीक है, इसके अंदर मैं बोलूँगा पासपोर्ट स्ट्रेटजी, या फिर JLB स्ट्रेटजी बोल देते हैं, स्ट्रेटजी, and we're just going to extend passport strategy. ठीक है, passport strategy. Okay, and
इसके अंदर ये जो है हमारा स्ट्रेटजी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कि पासपोर्ट स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेगा। तो इसका हम स्ट्रेटजी पास कर देते हैं एंड that will be imported from this passport JWT obviously, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद अब हमने पासपोर्ट स्ट्रेटजी हमने एक्सटेंड करा ली है, ठीक है। तो नाउ ऑब्वियसली अब हम ये यूज़ कर रहे हैं पासपोर्ट स्ट्रेटजी, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड और हम पासपोर्ट स्ट्रेटजी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसी की कॉन्फ़िगरेशंस को हम ओवरराइड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना है, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर बहुत सिंपल चीज़ करनी है, एक सुपर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सुपर क्या करेगा, हमारा जो ये जिसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है उसी कॉन्फ़िगरेशन को पहले चलाएगा, ठीक है, विद दीज ओवररिडन पैरामीटर्स, ठीक है, ऑप्शंस वट एवर यू नेम इट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, ओके, नो इंटेलिजेंस, सो सीक्रेट और की पहले तो पास करना होता है हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे process.env डॉट व्हाट इज इट सीक्रेट, तो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िग भी कॉल करना पड़ेगा। तो पहले .env इंपोर्ट कर लेते हैं, .env and its config method, let's call it quick, आ गया। नाउ एक बार वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट्स कॉपी दिस, ओके, सीक्रेट और की जनरली फ्रॉम रिक्वेस्ट है, इग्नोर एक्सपायरेशन है, तो ये ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। सो ये बेसिकली बताता है कि दिस, तो ये बेसिकली बताता है कि जो हमने ऑथराइजेशन हेडर के अंदर जो हमने ऑथराइजेशन हमने दिया है, टोकन दिया है, ठीक है, तो वो हमें बियरर टाइप का चाहिए, ठीक है। वो काफ़ी टाइप के होते हैं हमारे पास, ठीक है, बेसिक होता है, डाइजेस्ट होता है और एक दो और होते हैं, ठीक है। तो बियरर वाले हमें बेसिकली चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, जैसे मैं दिखाऊँ तो फ्रॉम ऑथ हेडर है, बॉडी फील्ड्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है, बट हमें ये चाहिए बियरर टोकन होगा जिसमें, ठीक है। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, हम खुद भी यहाँ पे एक्सेप्ट करके उसे पार्स कर सकते हैं, बट जो नॉर्म्स सब फॉलो कर रहे हैं वो भी हम भी वही फॉलो करेंगे, ठीक है। फ्रॉम ऑथ एड्रेस बियरर टोकन, ओके। और कुछ है काम का, इग्नोर एक्सपायरेशन, लेट्स टेक दिस ऑल्सो। और क्या है काम का, कुछ नहीं है, चलो इतना बहुत है। सुपर के अंदर हमने ये पास कर दिया, यानी कि जो हमारा ये पासवर्ड स्ट्रेटजी कॉल होगा तो उसके अंदर पहले ये कॉन्फ़िगरेशंस जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इंस्टेंशिएट होगा, ठीक है, और वो इंस्टेंशिएटेड हमारा इंस्टेंस जो होगा वो इस JWT स्ट्रेटजी को मिलेगा और वो हम इस पूरी इंटायर क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारे पास इसका इंस्टेंस होगा, राइट। सो ये हो गया। अब देन इसके अंदर एक मेथड और है पासवर्ड स्ट्रेटजी के अंदर, विच इज़ वैलिडेट, ठीक है, हम उसे ओवरराइड कर रहे हैं। तो वैलिडेट में देखता हूँ कि इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं, ओके, एक पैरामीटर है टाइप वॉट एवर, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास होगा तो हमने नहीं लगा दिया यहाँ पे। जस्ट कॉपी दिस, ऑल राइट। तो जब मैं इसे पार्स कर रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ पेलोड को कि क्या आया, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट आईडी है और कुछ नहीं, यूज़र नेम कुछ नहीं है, और पेलोड डॉट आईडी के अंदर ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि वैलिडेट हमने कर दिया, हमने किया क्या बेसिकली कि हमने वैलिडेट को ओवरराइड किया है, ठीक है, कि जब हमारे पास ये पासवर्ड स्ट्रेटजी जब हमारा रन होगी, ठीक है, और हम टोकन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो इस बिजनेस लॉजिक के अंदर हमने खुद का अपना कोड लिखा है, जिसके अंदर हालांकि कुछ खास कोई तोप चीज़ है नहीं, ठीक है। हमने जैसे रिटर्न कर दिया है पार्स करके, बट
मोस्टली क्या करते हैं, मैं अपने प्रोजेक्ट्स में भी क्या करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारी कन्फिग्रेशंस और बहुत सारे चेक्स वगैरह करता हूँ मैं, ठीक है, और यहीं से सीधा अनऑथराइज़ करा देता हूँ इंसान को, ठीक है। कोई भी अगर कुछ चीज़ें मेरे को अगर कुछ फिशी लगता है तो मैं यहीं से अनऑथराइज़ करा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। और एंड नाउ इफ़ यूर वंडरिंग कि आपको रिक्वेस्ट के अंदर आपको आईडी, जो आपके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पैरामीटर है जो आपको यहाँ एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है जो कि मैं कभी नहीं भूलता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी R&D करने के बाद मुझे मिला था, तो वो है पास रिक्वेस्ट टू कॉल बैक, ठीक है। तो इसको ट्रू कर देना खाली, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अब हमारा जो वैलिडेट है ना, अब ये एक नहीं 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। इसमें होगा रिक्वेस्ट ऑफ टाइप एनी, ठीक है, बट ये होगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा, बट हमने इसे एनी कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर वैलिडेट के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ मैच करानी है, ठीक है, पेलोड और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पैरामीटर से कोई चीज़ मैच करानी है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली अभी रहने देते हैं इसको, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं करते, ठीक है। तो इतना हो गया। रन स्टार्ट लाइव, ओके। और कुछ सोचा, हाँ, तो अब बेसिकली हमने ये तो बना दिया। अब हमें इसे करना क्या है इसका, तो कुछ करना नहीं है, हमारे मॉड्यूल के अंदर जाके प्रोवाइडर्स में पास करना है बस, ठीक है। दैट्स इट, नाउ वी आर रेडी टू गो। कैन फाइंड पासपोर्ट, the stack is auth app module controller, तो इसमें एक चीज़ और रह रही है, हमने ओके यहाँ पर एक चीज़ और हमें इंपोर्ट करनी, पासपोर्ट मॉड्यूल डॉट रजिस्टर द थिंग, सॉरी। तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी हम पास कर देते हैं हमारी JWT, दैट्स इट। अब चलना चाहिए, चल जा। स्टिल इंस्टॉल पासपोर्ट, क्योंकि मॉड्यूल नहीं फाइंड हो रहा माई पासपोर्ट। मोस्ट प्रॉब्ली यही दिक्कत हो सकती है। ओके, तो यही दिक्कत थी। तो अब हमें करना क्या पड़ा इंस्टॉल में, टोटल चीज़ें नेस्ट.js से JWT, ठीक है, नेस्ट.js से पासपोर्ट नेटिव, एंड देन पासपोर्ट की JWT स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये हमें 4 चीज़ें बहुत बेसिक जो हमें सिर्फ गार्ड्स यूज़ करने के लिए चाहिए, तो ये 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। देन जो एक्स्ट्रा है वो .env है, ठीक है। तो टोटल 5 हो गई। ओके, अब ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई लॉगिंग इन। पहले रजिस्टर कर लेते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ ये अनऑथराइज आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने टोकन पास ही नहीं किया। तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर हो गया, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया, एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस टोकन एंड गो टू दी हेडर्स, पास authorization bearer एंड लेट्स सेंड दिस। ओके, हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ कंसोल भी कराया था, सी ID 1i, ठीक है, और IAT विच इज़ इशूड एट, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है, कब इशू हुआ था। तो सी, तो बस यही है, सिंपल सा। ना अगर मैं इसमें कुछ भी गलती करता हूँ, फॉर से कुछ गलती कर दी और सेंड किया, सो इट्स अनऑथराइज, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस JWT टोकन हैज़ बीन टैब्ड। ओके,
दैट्स pretty much it.